हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें। अरे आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधे बात करेंगे अपनी टॉपिक का और आज हम आपके सम्मुख श्रद्धा मनु का ये भाग 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप वीडियो नहीं देखे हों तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसे भी देख लें। व्याख्यान अंश पे हम विचार करेंगे। सीधे व्याख्या पे चलें। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सन्नाद सुमन का जो मधुमेह संदेश। लगा कहने आगंतुक में आगंतुक व्यक्ति कौन था? मनु तो पहले से ही आए हुए थे। आगंतुक अर्थात श्रद्धा बाद में आई। तो मनु के पूछने पर अभी कुछ देर पहले ही आने वाली वो व्यक्ति जिसका नाम क्या था? श्रद्धा था। श्रद्धा ने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए कर सब विशेष रूप से उत्कंठा अर्थात उत्कंठित मनु की जिज्ञासा शांत करने के लिए क्या किया? मिटाता उत्कंठा अर्थात उत्कंठा या तीव्र इच्छा या जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय दिया। क्या किया? अपना परिचय देना आरंभ कर दिया। करा दे रहा हो कोकिल सन्नाद। सन्नाद मतलब आनंद। सन्नाद मतलब क्या होता है? आनंद। सुमन को जो मधुमेह संदेश कर, अब आगे वाला प्रसंग दे ले। उसकी मधुर वाणी को ऐसी लग रही थी। किसकी? श्रद्धा की मधुर वाणी मनु को ऐसी लग रही थी कि मानो कोकिल मतलब क्या होता है? कोयल। सानंद आनंद में भरपूर। कोकिल अर्थात कोयल आनंद में भरपूर। फूलों का मधुमेह संदेश। फूलों का वह सुमन मतलब क्या होता है? फूल। फूलों का मधुमेह अर्थात मधुर या मधुमेह बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। जो मधुमेह संदेश, पुनः एक बार देख लिया जाए दोनों लाइन की व्याख्या। दे रहा हो कोकिल सन्नाद, मानो कोयल आनंद में भरकर सुमन फूलों को मधुमेह वसंत के आने का संदेश क्या दे रहा है? सुना रहा हो। यहाँ तक की व्याख्या स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ें, बहुत आराम से चलेंगे, इम्पोर्टेंट है। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता को हूँ प्यारी संतान। कह रही हैं श्रद्धा, कह रही हैं ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा अपने विचारों को व्यक्त करती हैं कि भरा था मन में नौ उत्साह, मेरा मन में, मेरे युवा मन में, मन अर्थात मन में न उत्साह, नवीन उत्साह से परिपूरित था या पूर्ण था। मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। क्लियर हुआ? सीख लूं ललित कला का ज्ञान, सीख लूं जिससे मेरे मन में ललित कला का ज्ञान सीखने की क्या हो रही थी? उत्कंठा जगी। मेरे मन में ललित कला का ज्ञान सीखने के लिए तीव्र उत्कंठा जगी है। इसीलिए मैं ललित कलाओं को सीखने के लिए। अब ललित कला क्या होता है? ललित कला मतलब होता है नृत्य, गायन, वादन इत्यादि से संबंधित। यानी नृत्य मतलब होता है नाचने, गायन मतलब होता है गाने, और वाद मतलब वाद्य यंत्रों जैसे तबला वगैरह, हारमोनियम वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात उन ललित कलाओं को सीखने के लिए इधर रह गंधर्वों के देश, सीखने के लिए गंधर्वों के देश में, गंधर्वों अर्थात गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। किनको? ललित कलाओं को सीखने के लिए मैं इस समय
गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। और अंतिम पंक्ति में कह रही हैं, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। प्यारी अर्थात अत्यंत प्रिय प्यारी अत्यंत प्रिय संतान हूँ। यहाँ तक की व्याख्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे वाला भी प्रश्न देख लिया जाए। कह रहा है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसा है, आह कैसी है, क्या है पीर। दृष्टि जब जाता हिमगिरी अर्थात हिमालय, गिरी मतलब पर्वत पर, श्रद्धा कहती है कि, पहले तो प्रसंग देखिए, ये श्रद्धा का प्रसंग है। श्रद्धा इसमें अपने विचारों को व्यक्त कर रही है। श्रद्धा कहती है कि जब जाती, यानी मेरी दृष्टि जब उस हिमालय पर्वत की ओर पड़ती है अथवा जाती है, तो कार्य प्रश्न करता मन अधिक अधीर मतलब व्याकुल होकर, तब इसके सौंदर्य में, उसके विषय में जानने के लिए, किसके, हिमालय हिमगिरी, उस हिमालय के विषय में जानने के लिए मेरा मन, मेरा व्याकुल मन, मेरा अधीर मन अनेक प्रकार के प्रश्न कर उठता है। अथवा ये भी हो सकता है कि जानने के लिए मेरे मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उठकर मुझे क्या कर देते हैं, बेचैन कर देते हैं, व्याकुल कर देते हैं। करे धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा मतलब होता है पृथ्वी, धरा अर्थात पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाला, सिकुड़न अर्थात सिकुड़न के समान, मन अर्थात मन को भयभीत कर देने वाले इस हिमालय का आखिर स्वरूप क्या, आ कैसी है, क्या है पीर। अरे उसका स्वरूप क्या है और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा आ कैसी है, क्या है पीर। लोगों की पीड़ा मतलब, पीर मतलब होता है पीड़ा या दर्द या दुख, क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न श्रद्धा के मन में निरंतर उठा करते हैं। आह कैसी है, क्या है पीर, उसमें निवास करने वाले लोगों क्या पीड़ा क्या है, दुख दर्द क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न क्या होता है, मन, श्रद्धा के मन में निरंतर उठा करते हैं। यहाँ तक का प्रसंग स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे वाला देख लिया जाए। करा बढ़ा मन और चले ये पैर, बढ़ा मन और चले ये पैर, सैलमा लाओं का श्रृंगार, आग की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर। संभार मतलब संपत्ति होता है, संभार मतलब संपत्ति। शैलमालाओं का क्या होता है, पर्वत मालाओं। श्रृंगार का अर्थ श्रृंगार होता है। अब इसका व्याख्या देख लिया जाए। कह रहे हैं कि बढ़ा मन और चले ये पैर। श्रद्धा आगे कहती है कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला, तो तब मेरे मन में निश्चय किया, मेरे मन ने ये विचार किया कि क्यों न इस हिमालय के क्षेत्र में घूम के इसके विषय में जाना जाए। इस प्रकार कह रही हैं कि बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा जो मन था, आगे स्पष्ट कर रही हैं कि बढ़ा मन अर्थात इस प्रकार मेरा मन का उत्साह क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ा मन अर्थात मेरे मन का उत्साह बढ़ गया और चले ये पैर, उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही क्या किए, शैलमालाओं, इन पर्वतमालाओं का सौंदर्य, श्रृंगार मतलब श्रृंगार अर्थात सौंदर्य देखने के लिए मानो आगे बढ़ गए, मेरे पैर आगे बढ़ गए। पुनः एक बार देख लिया जाए। इसकी व्याख्या यहाँ से होगा कि बढ़ा मन अर्थात इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ गया। बढ़ा मन अर्थात मेरे मन का उत्साह बढ़ गया और चले ये पैर, उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही चले पैर, उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं, शैलमालाओं, पर्वतमालाओं का
सौंदर्य या श्रृंगार देखने के लिए आगे बढ़ गया। कह रहा आखी भूख मिटी यह देख हिमालय के अनुपम सौंदर्य को देखकर आँख की भूख मिटी यह देख जो मैं, अथवा हम कह सकते हैं जिससे इसके सौंदर्य दर्शन अर्थात उस हिमालय के सौंदर्य दर्शन की मेरी आँखों की भूख क्या हो गई, आँख की भूख क्या हो गई, मिट गई। मेरी आँखों की हिमालय की सौंदर्य दर्शन को देखकर मेरी आँखों की वो भूख मिट गई। भावार्थ ये है हिमालय के सौंदर्य देखने की मेरी तीव्र उत्कंठा जो थी वो उत्कंठा अब क्या हो गई, शांत हो गई। आह कितना सुंदर संभार, कह रही है आह कितना अर्थात कितना अद्भुत संभार, अद्भुत है हिमालय का सौंदर्य। संभार मतलब होता है संपदा। वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। तो हम कह सकते हैं, ये भी इसका प्रसंग हो सकता, कितनी अद्भुत है इस हिमालय का सौंदर्य। संभार मतलब संपत्ति, सौंदर्य संपत्ति। अब स्पष्ट हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए। इस वाले प्रसंग को भी देख लें। करा यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न भूत ही तरत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, करें बलि का अन्न, बलि का अन्न क्या होता है, गृहस्थों द्वारा संसार के जीवन का कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से बाहर रखा जाने वाला अन्न, यानी प्रतिदिन घर से बलि का अन्न, प्रतिदिन घर से गृहस्थों द्वारा रखा जाने वाला अन्न। अब स्पष्ट हो गया होगा। श्रद्धा कहती है कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते जब मैं यहाँ पहुँची तब मैंने यहाँ देखा संसार के सभी प्राणी भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा बलि का अन्न, अर्थात यहाँ देखा कुछ, मनु कह रही कि यहाँ मैंने कुछ देखा कि संसार के समस्त प्राणी, थोड़ा गहन इसका व्याख्या है, ध्यान से आराम से चलेंगे। कह रहे तब मैंने यहाँ देखा कि समस्त संसार के प्राणी भरण पोषण के लिए बलि का अन्न अर्थात गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकालकर या निकाले जाने वाले अन्न के अंश को बिखरे देखा। एक बार पुनः मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से कुछ अंश निकालकर मैं इसे बिखरे देखा। यहाँ तक की व्याख्या स्पष्ट हो गया होगा। उस अन्न को देखकर मैं क्या हो गई, भूतहित रत इसका यह ध्यान करें। भूतहित जीवों की भलाई के लिए या जीवों की भूतहित, भूत मतलब होता है जीव, जीवों की भलाई में लगा। तो करें मैं ये सब देखकर, इस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी। बलि के रूप में, बलि के दान या बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न, यहाँ के निर्जन रत किसका यह दान, यह रत में लीन या निर्जन प्रांत में कहाँ से आया है। इधर कोई है अभी सजीव, विचार करने लगी श्रद्धा। इधर कोई है अभी सजीव, सजीव मतलब जीवन युक्त। विचार कर रही है कि यहाँ आसपास में कोई, इधर कोई अर्थात यहाँ आसपास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है। अभी सजीव का अर्थ होता है कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, श्रद्धा के मन में ऐसा अनुमान हुआ, श्रद्धा के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, ऐसा अनुमान हुआ। अथवा हम कह सकते तब मैंने अनुमान लगाया। श्रद्धा कहती तब मैंने यह अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है। व्याख्या क्लियर हो गया। अब आगे
कह रहे हैं तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा हो उद्वेग। तपस्वी कहती हैं हे तपस्वी, तपस्वी मनु के लिए आया, हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, तुम्हें देखकर मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम इतने, क्लांत मतलब क्या है, थके हुए, क्लांत मतलब थके हुए, तुम इतने थके हुए, वेदना उदास का यह कैसा वेग, उदास या मुरझाए हुए क्यों हो। कह रही हैं पुनः एक बार अर्थ में बता दे रहा हूं, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। तपस्वी हे तपस्वी, मनु को संबोधित करते हुए कह रही हैं श्रद्धा, हे तपस्वी तुम इतने थके हुए, क्लांत अर्थात थके हुए क्यों हो, या क्लांत का अर्थ दुखी या मुरझाए हुए, दुखी या मुरझाए हुए क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में ये वेदना क्यों इतना तीव्र गति से उमड़ रही है। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में यह वेदना क्यों इतनी तीव्र वेग से उमड़ रही है। आह तुम कर कितने अधिक हताश, ओह तुम कितने अधिक हताश मतलब होता है निराश, तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो। कह रहे तुम जीवन से इतने हताश अर्थात निराश क्यों हो, जबकि बताओ यह कैसा उद्वेग। कह रही हैं बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम सब प्रकार से सक्षम एवं दृढ़ पुरुष हो, आप मुझे समझाइए, यह बताओ आपके मन में उद्वेग, वह उद्वेग क्या है, वह मन में क्षोभ क्यों भरे हुए हो। अपने उद्वेग मतलब क्या होता है, चाहे तो इसे लिख लें, क्षोभ होता है, उद्वेग क्षोभ या चिंता भी कर सकते हैं। बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम्हारे मन में यह क्षोभ अथवा चिंता क्यों भरा हुआ है। तुम्हारे मन में यह उद्वेग अर्थात क्षोभ या चिंता क्यों भरा हुआ है। यहाँ तक की व्याख्या स्पष्ट हो गई। हम बहुत आराम से चलेंगे। लास्ट वाला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता मुख का नवल प्रभात, एक परदाई झीनी नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात। अब इसकी व्याख्या मैं बहुत ही आराम से बताऊंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चाहे तो आप लगा सकते हैं। श्रद्धा मनु को सांत्वना देते हुए बताती हैं अथवा कहती हैं तथा उन्हें प्रेरित करते हुए समझाती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच, रजनी मतलब होता है रात्रि, रजनी मतलब रात्रि, दुख की पिछली काली रात, पिछली रजनी बीच यानी दुख की पिछली रात्रि के बीच ही या काली रात के बीच ही विकसता मुख का नवल प्रभात। कहते हैं रात मुख नहीं या सुख होगा, मुख नहीं सुख, मुख का अनर्थ हो जाएगा। विकसता सुख का नवल प्रभात, कह रही हैं कि सुख का नया सवेरा विकसित, नवल मतलब नया, प्रभात मतलब सवेरा, नवल मतलब नया, प्रभात का अर्थ क्या होता है, सवेरा का विकास होता है। पुनः हम दोनों लाइन की व्याख्या एक बार देख ले। कह रही हैं कि श्रद्धा मनु को समझाते हुए तथा उन्हें प्रेरित करते हुए कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली यानी विगत या पीछे वाली काली रात्रि के बीच ही विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख का नया सवेरा विकसित होता है। मुख नहीं यहाँ सुख होगा, सुख का नवल नया, प्रभात मतलब सवेरा विकसित होता है। क्लियर हो गया होगा। एक पर्दा यह झीना नील, बीती हुई रात्रि या रात्रि के झीने नीले धुंधले के समान बीते हुए, एक पर्दा या झीना नील। पुनः इस लाइन की व्याख्या देख, बीती हुई रात्रि के झीना अर्थात झीने नीले धुंधलके के समान बीते हुए,
दुख की कह रहा है दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। दुख की अनुभूति सुख के बीच क्या बनी हुई है? एक पर्दा, मानो दुख के पीछे ही सुख पर्दा बना है अथवा सुख के बीच ही दुख पर्दा बना है। तो दुख की अनुभूति के सुख के बीच मानो यहाँ क्या बन गया? पर्दा बनी हुई है। पुनः इस लाइन की व्याख्या एक देख लें और स्पष्ट हो रहा है। एक पर्दा है या छीना नील, कह रहे हैं बीती हुई रात के छीना मतलब छीने, नीले अर्थात नीले, धुंधलके के समान या धुंधले के समान, बीते हुए, विगत अर्थात बीते हुए। ऊपर से इसकी व्याख्या क्लियर होगा। विगत यहाँ पिछली दिया है ना, अर्थात बीते हुए, बीते हुए दुख, बीते हुए दुख की अर्थात दुख की अनुभूति, अनुभूति सुख के बीच क्या बनी है? एक पर्दा बनी हुई है। अब व्याख्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। छिपाए हैं जिसमें सुख गात, कह रहे हैं यह और कह रहे हैं और यह समझते हो कि यह संसार पीड़ा का कारण है। कह रहे हैं वह सुख में, और स्पष्ट हो रहा व्याख्या, एक मिनट। छिपाए हैं जिसमें सुख गात, और गात का अर्थ होता है शरीर, सुख मतलब सुख, जिसमें और जिसमें मानो अब मनुष्य अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के दुखों को क्या कर लिया है? छिपाया है। छिपाए हैं जिसमें सुख गात, और शरीर में विभिन्न प्रकार को सुखों को भी क्या कर दिया? छिपाया है। भावार्थ यह है वह सुख में अरुण अर्थात सूर्य के प्रकट होने का ही पूर्व संकेत है। अर्थात रात्रि के व्यतीत हो जाने पे, काली अंधेरी रात्रि के व्यतीत हो जाने में प्रातः काल का आगमन, ठीक उसी प्रकार दुख के बीत जाने पे सुख का आगमन। यहाँ अंतिम पंक्ति की व्याख्या हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वह सुख में अरुण के प्रकट होने का ही क्या है? पूर्व संकेत है। अभावार्थ क्लियर हो गया होगा। अब कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। और अंतिम वाली व्याख्या देख लिया जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी इसके भी नीचे आप इम्पोर्टेंट लगा लें। ये भी इम्पोर्टेंट है, चारों ही लाइन। जिसे तुम समझते हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं के मूल, इसका वह रहस्यमय वरदान अभिमत इसको जाओ भूल। आगे कह रहे हैं कि जिसे तुम समझते हो अभिशाप, अभिशाप मतलब तुम साप समझते हो, दुख का कारण समझते हो, जिस दुख को तुम साप समझते हो, जिस तुम समझते हो अभिशाप, जिसे या जिस दुख को तुम शाप समझते हो, शाप मतलब शाप सर्प से नहीं है, शाप या अभिशाप समझते हो या साप समझते हो, यह करें जगत की ज्वालाओं का मूल, यह समझते हो कि वह संसार की, जगत अर्थात संसार की ज्वालाओं, अर्थात यहाँ ज्वालाओं के अर्थ ज्वाला से नहीं है, पीड़ा या पीड़ा का कारण है। मूल कारण है, संसार की पीड़ा का कारण है। आगे कह रही हैं, एक बार पुनः इस लाइन की व्याख्या देख लें। कह रहे हैं जगत की ज्वालाओं की मूल, जगत अर्थात संसार की समस्त पीड़ा का क्या है? मूल है अर्थात कारण है। स्पष्ट हो गया होगा। इसका वह रहस्यमय वरदान, वह ईश्वर का क्या है? ईश अर्थात ईश्वर, ईश मतलब क्या होता है? ईश्वर, ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यह पीड़ा मनुष्य को क्या करती है? सुख की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। रहस्य का वरदान है, और यही पीड़ा, यही दुख, यही कष्ट मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। कभी मत इसको जाओ भूल। और आगे श्रद्धा मनु से कहती है इसे तुम कभी न भूलना, कभी मत जाओ इसको, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा मनु को संबोधित करते हुए कह रही है ईश्वर की इस रहस्यमय वरदान को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए क्या करता है? इसका रहस्यमय वरदान, इसका ईश्वर का वह रहस्यमय वरदान ही मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। और इसको अर्थात तुम इसे कभी भूलना
मत। यहाँ तक की व्याख्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। बहुत जल्दी ही हम पार्ट 4 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं और इसी के साथ वाणी को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।